ये आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो 0 1 क्लोज्ड इंटरवल होता है वो इक्विवेलेंट टू 0 1 ओपन इंटरवल के होता है। इन दोनों को आज हमने इक्विवेलेंट सेट प्रूव करना है कि ये जो सेट है 0 1 ये इक्विवेलेंट होता है सेट 0 1 ओपन इंटरवल के। क्लोज्ड इंटरवल का पता है ना, आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है कि जो पूरा सेट है 0 1 से लेकर इसमें एंड पॉइंट 0 और 1 भी शामिल हैं और इसमें 0 1 शामिल नहीं है, एक्सक्लूडेड है। इस तरह करके आप लोग बनाते होते हैं, जहाँ तक कैलकुलस में आप लोग इस तरह बनाते होते हैं। ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है, तो इसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले ये वाले सारे पॉइंट्स थोड़ा सारा बोल्ड कर देते हैं। ये वाला एंड पॉइंट 0 और 1 भी इसके अंदर शामिल हैं, 0 और 1 खुद भी शामिल हैं और उसके इनसाइड जितने पॉइंट्स हैं वो सारे भी। ये हमारे पास हो जाता है 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। और ये वाला हम एक और बनाते होते हैं, ये वाला ये हालो रखते हैं अंदर से, इसको क्या करते हैं अंदर से हालो रखते हैं, सिर्फ ये करते हैं। ये वाला ये आपके पास 0 है और ये आपके पास 1 है और ये 0 1 ओपन इंटरवल है। इस दफ़ा 0 1 क्या है, हालो रखना। मीन ये जो 0 और 1 ये इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 से नेक्स्ट जो भी नंबर है 0.00000001 वो वाला नंबर भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह इधर से 1 शामिल नहीं है, बट जस्ट लेसर देन 1 नंबर कौन सा होगा, 0.9999999 एंड इन्फिनिट टाइम 9 ये वाला जो है नंबर जो है ये शामिल होगा, लेकिन 1 शामिल नहीं होगा, ये इंक्लूड एक्सक्लूड। तो हमने आज क्या प्रूव करने जा रहे हैं, जो सेट 0 1 है क्लोज्ड इंटरवल वाला ये इक्विवेलेंट होता है 0 1 के। हमने क्या प्रूव करना है, हमने उसी तरह एक मैपिंग सपोज करनी है, उस मैपिंग को हमने क्या कर देना है, हमने बाइजेक्टिव प्रूफ कर देना है। तो हमारे पास ये दोनों सेट क्या प्रूव हो जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सेट 0 1 क्लोज्ड इंटरवल जो उसको मैंने लिख लिया है 0 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। जो सेट होगा 0 1 उसके अंदर कौन से पॉइंट होंगे, 0 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। इसी तरह तो ये सारे वही नहीं है, 0 भी उसके अंदर शामिल होगा, 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स उसके अंदर होंगे ना, ये सारे पॉइंट देखो ना, क्लोज्ड इंटरवल है तो 0 और 1 तो होंगे और बाकी सारे वैसे 0 और 1 के दरमियान में उनसे छोटे हैं। ये वाले यूनियन ए ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स यूनियन ए। अब ए क्या है, ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस ये वाले पॉइंट्स माइनस ये वाले पॉइंट। मीन सेट ए हमने अपनी तरफ से एक डिफाइन कर लिया। जो सेट ए है वो जो क्लोज्ड इंटरवल था 0 1 उसमें से क्या कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट निकाल दें, ये वाले जस्ट पॉइंट निकाल दें, तो ये हमारे पास ए है। तो आपको अब नज़र आ रहा होगा इस ए में से, मतलब जो ए है वो 0 1 क्लोज्ड इंटरवल में से ये वाले पॉइंट एक्सक्लूडेड हैं। तो अगर हम 0 1 में ये वाले पॉइंट इंक्लूड कर दें, ये वाले पॉइंट 0 1 में, तो हमारे पास पूरे का पूरा वो जो ए है वो 0 1 नहीं बन जाएगा। तो यही लिखा होगा, देखो 0 1 क्या बन जाएगा, ये वाले पॉइंट यूनियन सेट ए। और ए क्या था, ए में से सेट पूरे इंटरवल में से ये निकाले गए थे, तो इसका मतलब है हमारे पास ये बन जाएगा 0 1 ये वाला और ए उसमें से ये। इसी तरह जो 0 1 है ओपन इंटरवल उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, 0 1 इज इक्वल टू 1/2 1/2। अब 0 1 नहीं आएंगे क्योंकि 0 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो मैंने हटा दिए हैं। 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन यूनियन ए। और यहाँ पे ए उसी तरह ए से अगेन 0 1 हटा दिए हैं, 0 1 माइनस 1/2 1/3 1/4। ये हमारे पास सेट ए आ गया है। तो मतलब सेट ए जो है पूरा इसके साथ यूनियन करें तो अगेन आपके पास इंटरवल 0 1 आ जाता है। आप सेट ए की वैल्यू ये वाली जो है यहाँ पे लगा दें तो ये वाला पूरा अगेन 0 1 ही बन जाता है। तो हम ये मैपिंग डिफाइन करने जा रहे हैं 0 1 से 0 1 बाय एक्स। जब एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, जब एक्स बिलोंग टू ए करेगा, इधर से इनमें से x बिलोंग टू ए होगा तो फिर आप x लेंगे। जब x जो है वो 0 होगा तो फिर आप 1/2 लेंगे, और अगर x जो है वो 1/n होगा तो फिर आप 1/n+2 यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट द बाइजेक्टिव। सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम f(x) = f(y) लेते हैं फॉर। अब हमने यहाँ पे 3 केस प्रूव करने हैं, एक x बिलोंग टू ए के लिए, एक x = 0 के लिए और एक x = 1/n के लिए। 3 दफ़ा हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर xy बिलोंग्स टू 0 1 xy 0 एंड xy बिलोंग्स टू
ए, ये वाला एक्स वाई 0 1 को भी बिलोंग करते हैं और ए को भी बिलोंग करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। जब एफ ऑफ एक्स वाई 0 1 को बिलोंग करते हैं और ए को बिलोंग करते हैं तो ये एक्स यूज़ होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इधर एफ ऑफ वाई जो है वो वाई आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये इसकी जो इनर थे वो हमारे पास, इसके जो आर्गूमेंट थे वो दोनों इक्वल हो गए, तो ये 1 1 नहीं प्रूव हो गया। दूसरा x इज इक्वल टू 0 के लिए, इसके लिए एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। एफ ऑफ 0 जो है हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लेंगे x इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट क्या होगा y इज इक्वल टू 0 भी लेंगे तो एफ ऑफ 0 वहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ये देखिए ये मैं करने लगा हूँ। आपने क्या लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं x और y, लेकिन साथ में यहाँ पे एक्स वाई लेने भी कहाँ से, एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 1 और 0 1 से लेने हैं, और साथ में ये क्या कंडीशन है कि x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों क्या होंगे 0 होंगे। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे, ठीक हो गया। अब एफ ऑफ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 0 क्या है 1/2, और इधर भी एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, वो भी 1/2 आ जाएगा। अब आप ये देखें कि हमने तो जब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया तो हमने एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया था, दोनों को हमने 0 ही नहीं ले लिया था, दोनों हमारे पास क्या निकल आए थे, दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब दोनों बराबर भी हैं। तो हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई, और यही हमने प्रूव करना होता है 1 1 के लिए। तो यहाँ पे भी ये क्या है 1 1 है, अगेन 0 के लिए भी ये 1 1 हो जाती है। नेक्स्ट हमने ये x इज इक्वल टू 1/n के लिए भी इसको 1 1 प्रूव करना है। ये देखें एक्स वाई बिलोंग टू 0 1 एंड एक्स वाई आर ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू 1/n एंड y इज इक्वल टू 1/m। x जो है वो y 1/n है और y जो है 1/m है। तो अब अगेन हमने क्या प्रूव करना है, n जो है वो उसको m की इक्वल प्रूव कर देना है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मैंने लेट कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 1/n लगा दिया, वाई इज इक्वल टू 1/m लगा दिया। एफ ऑफ 1/n के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1/n+2, ये देखिए 1/n+2 लिखा हुआ है जी, 1/n+2 आ जाएगा। इसी तरह 1/m+2 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप रेसिप्रोकल ले लें दोनों के, तो n+2 इज इक्वल टू m+2, 2 से कट गया तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m आ जाएगा। यहाँ देखें n जो है वो किसकी इक्वल आ गया, n जो है वो किसकी इक्वल आ गया है, m के इक्वल आ गया, और उसके हम रेसिप्रोकल करने लगे हैं दोनों तरफ। ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n 1/m, ये देखें मैंने इसको 1/n 1/m लिख दिया, 1/n 1/m लिख दिया, और 1/m n क्या था, x था, और 1/m तो y था, तो x इज इक्वल टू y आ गया। ये देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई सपोज किया था, x और y दोनों इक्वल आ गए। ये देखो x और y दोनों इक्वल आ गए। तो अगेन ये फंक्शन क्या अप्रूव हो गया 1 1। तो फॉर अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू वाई, दस एफ इज 1 1। जो हमने 3 कंडीशन लगाई थी फंक्शन के ऊपर, तीनों कंडीशंस के लिए वो 1 1 प्रूव हो गया। ये देखें ये एक्स बिलोंग टू ए हमने कहा था, इसके लिए भी 1 1 प्रूव हो गया, एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी हो गया, एक्स इक्वल टू 1/, इट्स मीन एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटायर सेट के लिए 1 1 प्रूव हो गया। अब हमने ऑन टू प्रूव करना, देखिए ऑन टू के लिए फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू 0 1 मीन दूसरे वाले सेट का एलिमेंट एंड x बिलोंग्स टू a, और x जो है वो a को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x। अभी हमने देखा है कि x जो है वो 0 1 को बिलोंग करता है, x जो है 0 1 ओपन इंटरवल, और x जो है वो a को बिलोंग करता है। ये देखें ये वाला x a को बिलोंग करता है, x a को बिलोंग करता है, और a में क्या है, a वाला x जो है वो a को बिलोंग करता है। जब भी x a को बिलोंग करता है तो a में से जब भी हम x उठाते हैं तो वो कहाँ पे मैप हो जाता है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू आती है, वो वही आती है जो हम एक एलिमेंट लेते हैं, वो वही वैल्यू आती है, वही हमने सपोज की हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, कोई ना कोई इमेज आ रहा है, तो यही लिखा हुआ है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोई ना कोई इमेज आ जाता है। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू 0 1, एक्स इज इक्वल टू अगर हम 1/2 ले लेते हैं जो कि 0 1 को बिलोंग करता है, एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू 0 1। तो अगर एक्स को हम 1/2 ले लेते हैं, जिस तरह ये वाला है,
तो 0 जो है हमारे पास वो जो है वो भी बिलोंग कर जाता है। ये देखिए 1/2 एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 0 ले लेते हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं ये पहले सेट के आ रहे हैं, ये एलिमेंट ये दूसरे सेट के एलिमेंट हैं, ये वाले जो है ये ओपन, ये उस वाले क्लोज्ड सेट में से हैं, ये वाले ओपन सेट में से हैं। तो जब भी हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1/2 दूसरे सेट के ऊपर मैप हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये भी क्या बना देता है, ऑन टू बना देता है। ये देखिए देयर एग्जिस्ट 0 1, 0 बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो जब भी मतलब हम 0 इनपुट देते हैं तो आउटपुट 1/2 आ जाती है, और 1/2 जो है वो दूसरे सेट में मौजूद है। मतलब क्या कि 1/2 का एक प्री इमेज मौजूद है, मतलब 1/2 जो है वो भी मैप्ड है, अनमैप्ड नहीं रहा। एंड आल्सो फॉर y इज इक्वल टू 1/n बिलोंग्स टू 0 1 वेयर n बिलोंग्स टू 3 4 5 6 देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 1/n+2, या n-2 नहीं n+2 होना चाहिए, बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट 1/n-2 इज इक्वल टू 1/n। तो जब भी हम क्या करते हैं तो n+2 लेते हैं x को, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/n। ये मतलब है इसका, ये लिखा हुआ है देखिए ना, x को 1/n पुट करते हैं तो 1/n+2 आ जाता है। ये देखिए ये कहता है कि आप f में x की जगह 1/n पुट कर दे तो आंसर क्या हो जाता है 1/n+2 आ जाता है। लेकिन अगर इस n को मैं पीछे करूँ, घटाऊँ, अगर मैं f को 1/n-2 पुट कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 1/n+2 -2 नहीं आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/n आ जाएगा। मतलब 2 का डिफरेंस है इसमें और उसमें, ये वाला 2 पीछे है, ये वाला 2 स्टेप आ गया। ये देखिए ये n-2 2 स्टेप पीछे है तो 1/n 2 स्टेप आ गया। इसका मतलब है जब f ऑफ 1/n-2 x को 1/n-2 लेते हैं तो आंसर 1/n आ जाता है। तो मतलब क्या है कि ये 2 स्टेप उससे पीछे है, ये वाला ये n-2 जो है, और ये वाला 2 स्टेप आगे चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है y इज इक्वल टू 1/n। जब हम दूसरे वाला जो सेट होता है, जो रेंज वाला सेट है, यहाँ से अगर हम 1/n लेते हैं तो इधर 1/n-2 आ जाता है। तो इसका मतलब है जब भी 1/n आंसर आएगा, 1/n जो होगा वो दूसरे सेट में मौजूद होगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई 1/n-2 भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब वो भी कोई ना कोई इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। देखिए तो x इज इक्वल टू 1/n-2 लेंगे बिलोंग टू 0 1 सच दैट f ऑफ 1/n-2 इज इक्वल टू 1/n। तो जब भी आप मतलब 1/n लेंगे दूसरे सेट का, तो उसका पिछले वाले सेट में उसका 1/n-2 मौजूद होगा। तो इसका मतलब है तो वो वाला सेट भी क्या हो गया हमारे पास ऑन टू हो गया। मतलब तीनों वैल्यूज़ हमारे पास ऑन टू निकल आई हैं, सब का कोई ना कोई प्री इमेज मौजूद है, कोई भी अनमैप्ड मौजूद नहीं है। दस फॉर एनी y बिलोंग्स टू 0 1, मतलब दूसरे सेट से कोई भी एलिमेंट ने इज़ द इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू 0 1, वो किसी ना किसी इस सेट का इमेज निकल आता है अंदर f, विच शोज f इज़ ऑन टू। अब हमारे पास क्या शो हो गया कि f जो है वो ऑन टू भी शो हो गया। तो f जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों शो हो गया, तो f जो है वो बाइजेक्टिव है। अगर f बाइजेक्टिव है तो हमारे पास सेट 0 1 जो है वो सेट 0 1 के इक्विवेलेंट प्रूव हो जाता है। बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशंस यूज़ करते हुए ये 0 1 को इक्विवेलेंट प्रूव करना है 0 1 के, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज्ड है। बिल्कुल सेम आर्गूमेंट यूज़ होंगे यहाँ पे भी उसी तरह, ये आपको मैंने पहले भेज दी है, सेम वही वाले आर्गूमेंट्स यूज़ होने हैं यहाँ पे भी, तो उसके लिए प्रूव हो जाना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है 0 1 एक साइड से क्लोज दूसरी साइड से ओपन, तो इसके भी उसी तरह सेम आर्गूमेंट्स यूज़ होने हैं। ये भी बिल्कुल सेम आर्गूमेंट के साथ बाइजेक्टिव और इक्विवेलेंट सेट प्रूव हो जाना है। ये हमारा आज का टास्क था जी, यहाँ तक पेज नंबर 22 तक ये वाला ये सेम आर्गूमेंट के साथ हमारे पास दोनों प्रूफ हो जाएंगे।